हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। बियावार से अहमदाबाद तक 2 राज्यों राजस्थान और गुजरात भारत को पार करते हुए सुरमय राजमार्ग ड्राइव का अनुभव करें। हम अहमदाबाद जाने के रास्ते में राजस्थान के बियावार में रात के लिए रुके थे। हमने शुष्क राजस्थान की ठंडी धुंध भरी सुबह से शुरुआत करने की योजना बनाई। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वाहन क्या है? उत्तरी भारत में इन बल्बनुमा कैनवस कैनोपियों में गेहूं के दाने को ले जाया जाता है, जो भारी मात्रा में अनाज रखने के लिए वाहन से बाहर निकले रहते हैं। हमने पिंडवारा रोड के साथ लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय की और राष्ट्रीय राजमार्ग 25 में विलय हो गए। गांव की सड़क चिकनी थी और दोनों तरफ कीकर के पेड़ों के साथ सूखी रेत से लदी जमीन थी। हम अंत में राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर आ गए, जिसका उपयोग हमने 4 घंटे से अधिक समय तक किया। व्यापक और अच्छी तरह से बनाया गया था। बड़े ट्रक और ट्रेलर तेज गति से चल रही थी। सूरज हमारे पीछे क्षितिज से बाहर निकला था, क्योंकि हमारे निर्देशांक पश्चिम की ओर थे। हमने सिरोही के पहाड़ी इलाकों और राजस्थान में माउंट आबू बाईपास रोड जैसे विभिन्न शहरों को छुआ। हमने अहमदाबाद के रास्ते में गुजरात के पालनपुर से गाड़ी चलाई। हमने जो दूरी तय की वह बियावार से लगभग 490 किलोमीटर दक्षिण में थी। वनस्पति धीरे धीरे बदल रही थी। जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर बढ़ते गए, शुष्क परिदृश्य हरियाली के बड़े वर्गों द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा था। हम कई ट्रकों के माध्यम से बाएं से दाएं अपना रास्ता बना रहे थे, हर 50 मीटर पर राजमार्ग को पार करते हुए। हमने सुबह की धुंध के माध्यम से सुबह के हल्के सूरज को देखा। हमने सिरोही की ओर रफ्तार तेज की। सड़कें बेहतरीन थी। इन्हें अरावली पर्वतमाला की चट्टानी पहाड़ियों के खंडों को नष्ट करके बनाया गया था। यह सूखा और शुष्क था। सुबह करीब 8:30 बजे तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस था। हमने अहमदाबाद की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय करने में 9 घंटों से थोड़ा अधिक समय लिया। हमारी अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, क्योंकि यह गति सबसे सुरक्षित, आर्थिक और कानूनी सीमाओं के भीतर थी। दिन के शुरुआती घंटों में यात्रा करने के कई फायदे हैं। आप स्थानीय यातायात से बच सकते हैं, जो आते रहते हैं और अपने स्वयं ड्राइविंग नियम बनाते हैं। भारत का यह हिस्सा समुद्र के पास था, इसलिए यह उमस भरा है और सूरज के चढ़ने के साथ गर्म हो जाता है। दिन की शुरुआत में तापमान तुलनात्मक रूप में कम रहता है और ड्राइविंग काफी सुखद होती है। हम कुछ देर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर उत्तर भारतीय नाश्ते के लिए रुके। वह अत्यंत स्वादिष्ट था। स्थानीय हाईवे रेस्टोरेंट ने घी और आलू की स्टफिंग के साथ सबसे अधिक रसीले पराठे बनाए। खाने में आसानी के लिए 4 टुकड़ों में काट दिया था। इसके बाद आया अच्छी मात्रा में लहसुन का अचार। यह लहसुन का अचार सरसों के तेल और मिर्च पाउडर के साथ घी में पका था। 2 छोटे गिलास गरम चाय, ऊर्जा के लिए अतिरिक्त चीनी और दूध मिलाया गया था। नाश्ता स्वर्गीय था। यह सिरोही के आबू बाईपास रोड है। मानव सभ्यता और प्रकृति ने मिलकर शानदार परिदृश्य दिया था। हम सिरोही की पहाड़ियों से घुमावदार मानव निर्मित सुरंगों से गुजरने वाले थे। सुरंग के मुहाने को अच्छी तरह से सजाया गया था। ग्राफिक्स तैयार किया गया था
जो इस जगह और राजस्थान की कहानी बता रहा था। हमारे चारों ओर धूसर अंधेरे गोलाकार दीवारों के साथ हम अंधेरे से गुजरे। बाहर निकलने की सफेद रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ी और बाहरी लहरदार दुनिया को रास्ता दिया। सुरंग काफी लंबी थी। जब हम सुरंग वाली सड़क से गुजर रहे थे तो यह सफेद रोशनी से गुजर रहा था। एक सीमाकन ने एक लेन दो तरफ सुरंग सड़क को चिन्हित किया। सड़क पर छोटे छोटे रखरखाव खंड मौजूद थे और जैसे ही हम उन पर चलते थे टायरों ने एक आवाज की जो हमारे चारों ओर गूंज रही थी। हमें अपनी आंखों को समायोजित करना पड़ा क्योंकि दिन के उजाले की जगह पूरी तरह से अंधेरा हो गया था और धीरे धीरे सुरंग से निकलने वाले दिन का प्रकाश जैसे जैसे हम इसके करीब आते गए वैसे वैसे बड़ा होता गया। हमने अंधेरे को काटने के लिए कार की हेडलाइट ऑन कर दी थी। सामने के कार और ट्रक ने हमारा मार्गदर्शन किया। जैसे ही सुरंग का मुंह हमारे ऊपर से गुजरा हम खुले में आ गए। सिरोही अरावली रेंज के भीतर सरवन पहाड़ी के चट्टानी इलाकों में बसा एक शहर है। यह सिरोही रियासत की राजधानी थी। सिरोही शुरू में बॉम्बे राज्य का हिस्सा था और 1950 में राजस्थान का हिस्सा बन गया। हम विंध्यन सुपर ग्रुप पहाड़ों के बीच से ड्राइविंग कर रहे थे। पहाड़ी वक्रों पर फैली अच्छी सड़कें हमारे मन मोह लिया। जैसे जैसे हम पहाड़ियों के कोण मुड़े हमने क्वार्ट्जाइट, शीस्ट और मार्बल जैसी चट्टानें देखी। लंबे ट्रेलरों ट्रकों ने हमें साथ दिया। जैसे हमने पहाड़ के कोनों को गले लगाए, चट्टानी सतह, ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज परिदृश्य पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। हमने और 2.5 घंटे गाड़ी चलाई। जैसे जैसे हम आगे बढ़े इस पहाड़ी देश ने धीरे धीरे समतल भूमि का मार्ग प्रशस्त किया और हमारा उत्साह भी समतल होता गया। हमारे साथ रहने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप अरावली पर्वतमाला से आगे बढ़ते हुए घुमावदार रास्ते का आनंद लेंगे। अलविदा।